नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत मौर्योत्तर काल और ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक का हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत देख सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो 10वीं है। इससे पहले 9 क्लासेस हम हिस्ट्री की पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सीमुक किस वंश का संस्थापक था? सीमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो देखिए, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो मिलती है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो सर्वश्रेष्ठ शासक था सातवाहन काल का। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो इन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और वेणकटक नामक नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, और इसे वेदों का आश्रय भी कहा गया है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए, कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था और यहीं से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? कुषाण शासकों ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है विक्रम एवं शक संवत में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य जो है वो दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावी या प्रभावशाली राज्य था मौर्यों के बाद। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश ने राज्य किया था शुंग वंश के पश्चात। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाउ ने कनिष्क को पराजित किया था, जो चीनी जनरल था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व से, जबकि जो शक संवत है उसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंध रखते थे खारवेल, जो कि कलिंग नरेश थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम जो था वो पहला ईरानी शासक था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक के सिक्कों पर उमा का नाम मिलता है। नेक्स्ट है, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए थे हुविष्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय स्वामी का चित्रण मिलता है योद्धे सिक्कों पर। देखिए, भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे सबसे पहले प्राचीन भारत में सोने के सिक्के। कनिष्क का राज्य वैध चरक था। कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश ने
हत्या करके सत्ता हथियाई थी और इनका अंत भी हत्या से ही हुआ। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी हिंद यवन का भारत आगमन कब हुआ? 190 ईसा पूर्व में। हिंद यवन का मूल निवास स्थान था बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान। हिंद यवन शासकों का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था वो था मिनांडर, या जिसे मिलिंद शाकल भी कहा जाता है। हिंद यवन की राजधानी थी वर्तमान सियालकोट। शक या सीथियन जो कि मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका मूल निवास स्थान और भारत आगमन कब हुआ? तो इनका मूल निवास स्थान जो था सीथियन का वो था सीरिया, ईरान में, और 90 ईसा पूर्व में इनका भारत आगमन हुआ। शक या सीथियन शासकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था। पश्चिमी भारत में इनका शासन था। महाराष्ट्र में प्राप्त जो अभिलेख हैं और जो सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है शक सीथियन का। पार्थियन जिनको पहलव भी कहा जाता है, इनका भारत आगमन जो हुआ था वो पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में हुआ था। पहलव शासकों का मूल निवास स्थान था पार्थिया, ईरान में। पहलव शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था गोंडो फर्नीस। बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेग्राम अफगानिस्तान में। कुषाण या युची विदेशी आक्रांताओं का भारत आगमन 15 ईस्वी में हुआ था, सन 15 ईस्वी में। कुषाणों का मूल निवास स्थान चीन और तुर्किस्तान था। कुषाण शासकों का मूल निवास स्थान। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाणों की राजधानी की बात करें, एक तो थी उज्जैनी जो कि वर्तमान में उज्जैन है, और पुरुषपुर यानी कि वर्तमान में है पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम भारत में आने का, सबसे पहले हिंद आए, फिर यवन, फिर शक, फिर पहलव और अंत में कुषाण। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो थे कुषाण शासक कड़फिसेस। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत मौर्योत्तर काल जो है वो हमने पढ़ लिया है, मौर्यों के काल के पश्चात का काल। और इसकी अगली जो वीडियो होगी क्लास 11 वो होगी गुप्त काल से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे।